मोदी जी खुद अपने भाषण में कितना झूठ बोलते हैं, कहीं ना कहीं एक झूठा प्रोपेगेंडा बनाया गया और अब दोबारा इस बात की चर्चा जो कर रही है बीजेपी, इसका मतलब ये है वो कन्हैया जी तक कितनी उनके अंदर डर है और बौखलाहट है। टैक्स पेयर्स के पैसे को डेमोक्रेसी को तोड़ने में लगा रहे हैं, इसलिए वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। उस मनी पावर को इस्तेमाल कर या तो कैंडिडेट को पैसे दे देते हैं या कहीं ना कहीं जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इन्वॉल्व करके उनका नॉमिनेशन कैंसिल कर रहे हैं। तो ये खुलेआम पर आप मीडिया के साथियों से मेरी अपील है और आम जनता से भी अपील है कि ये डेमोक्रेसी का किस तरीके से तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब ये होता है हर 5 साल में सरकार आएगी, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़ेगी और जनता जिसके साथ होगी चुनाव जीतेंगे। इसी को लेकर कन्हैया कुमार जी ने भी लड़ाई शुरू करी है कि संविधान को बचाना है। तो संविधान ने क्या हमें शक्ति दी? संविधान ने दिया हमें एक वोट का अधिकार। संविधान ने दिया कि हर आदमी, वो अंबानी है या कन्हैया कुमार है, दोनों को एक वोट का अधिकार है। इसी को वो एक वोट का अधिकार को छीनना चाहते हैं। 70 साल में ये नहीं हुआ कि चुनाव के समय मनी पावर का इस्तेमाल कर चुनी हुई सरकारों को नहीं गिराया गया। ये 70 साल में नहीं हुआ। 70 साल में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका कभी आनंद नहीं हुआ। 70 साल में जुडिशरी से लेकर मीडिया तक उनको इंडिपेंडेंट काम करने दिया गया। उन्होंने ये सब इंस्टीट्यूशंस को तोड़ दिया गया, ये उन्होंने काम करा है। स्वागत है आपका जर्नल मिरर में। मैं मोहम्मद अली। इस वक्त हम मौजूद हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। कन्हैया कुमार की नॉमिनेशन रैली कुछ ही समय में शुरू होने वाली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं NSY के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी। आइए वरुण चौधरी से बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या माहौल है। क्या लग रहा है वरुण भाई नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में? माहौल आप कैमरा घुमाएंगे, तमाम युवा, बुजुर्ग, बहनें, माता आपको दिख रही है कितने उत्साह में, तो आप समझ जाइए कि नॉर्थ ईस्ट ने ठान लिया है तो कन्हैया कुमार जी को यहाँ से चुनाव जिताना है। मनोज तिवारी कह रहे हैं जनता के बीच में 10 साल से मैं रहा हूँ, मैंने जनता के बीच में काम इसीलिए जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जनता को समझ आ गया, जनता कह रही है आप पिक्चरें बनाइए, सिनेमा में जाइए, हमारी नॉर्थ ईस्ट की जनता को बख्शिए। लेकिन कन्हैया कुमार पर आरोप लगता है ना कि टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, देश विरोधी बातें करते हैं। वो झूठे आरोप हैं। वो क्लिप आज के समय में पूरे देश को पता लग गया कि वो झूठी क्लिप हैं। मोदी जी खुद अपने भाषण में कितना झूठ बोलते हैं, कहीं ना कहीं एक झूठा प्रोपेगेंडा बनाया गया और अब दोबारा इस बात की चर्चा जो कर रही है बीजेपी, इसका मतलब ये है वो कन्हैया जी तक कितनी उनके अंदर डर है और बौखलाहट है, उसका सामने आपके खुलेआम पे नतीजा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कन्हैया कुमार बेगूसराय से रहने वाले हैं, बेगूसराय से उनको चुनाव लड़ना चाहिए। दिल्ली में क्या ज़रूरत है उनकी? आप मुझे ये बताओ, मूल रूप से दिल्ली के अंदर कौन लोग रह रहे हैं? मुझे लगता है जो दिल्ली के असल में लोग हैं, और 20-30% लोग हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली राजधानी है, तो देश भर से जो लोग आए हुए हैं वो लोग दिल्ली में आए हुए हैं। और खासतौर पर मैं यूपी बिहार की बात करूं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर मैं मानता हूं लगभग 60 से 70% वो लोग हैं जो यूपी बिहार से आए हुए लोग हैं। प्रधानमंत्री यही दर्द जो बार बार बीजेपी बोलती है कि जब किसी बिहारी के बेटे को टिकट मिला, एक गरीब परिवार के इंसान को, एक युवा साथी को टिकट मिला, तो इनके अंदर बौखलाहट है, वो एक बिहारी के बच्चे को भारी बोलते हैं। ये बीजेपी की छोटी मानसिकता है, आप सोचिए। प्रधानमंत्री कहते हैं अब की बार 400 पार, तो कैसे मुमकिन हो पाएगा? आप वापसी करेंगे? मोदी जी जो झूठ बोलते हैं, मुझे लगता है तमाम आप लोग मीडिया के साथी को भी पता है। अभी वो 400 बोल रहे हैं, हो सकता है 25 तारीख आते आते वो 2000 सीट बोलने लग जाए। जितनी सीटें बनी है उससे फालतू सीटें बोलने शुरू हो सकते हैं। फालतू बोल सकते हैं, 2000 सीटें बोल सकते हैं। तो बौखलाहट आप समझ सकते हैं उनकी बौखलाहट, उनका लेकिन दर्द। वो तो ये भी कह रहे हैं जनता मेरी गारंटी पर मोहर लगा रही है, हमने लोगों को फ्री राशन दिया है। आप अगर फ्री राशन की बात करें, यहाँ पे आप कैमरा घुमाकर मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, जितना युवा साथी है एक बार उससे बात करके देखें, उसके दर्द को समझे, वो बता देगा कि क्या किया है। बदलाव होगा इस बार तय, बदलाव आप देखिए, लोगों में उत्साह, बदलाव तय होना। नॉर्थ ईस्ट पे तो मैं आपको फॉर श्योर बता रहा हूँ गारंटी के साथ कि कन्हैया कुमार जी चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, कुछ सीटों पर हमने देखा है, सूरत में है, इंदौर में है, या तो नॉमिनेशन वापस हो जा रहा है या नॉमिनेशन रद्द हो रहा है, टिकट वापस हो रहे हैं। कैसे पॉसिबल हो पाएगा कांग्रेस के लिए वापसी करना? जो देश की जनता है, जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, आपने भी कुछ ये बैग खरीदा होगा, इस पर टैक्स दिया होगा, वो टैक्स पेयर्स के पैसे को डेमोक्रेसी को तोड़ने में लगा रहे हैं, इसलिए वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। उस मनी पावर को इस्तेमाल कर या तो कैंडिडेट को पैसे दे देते हैं या कहीं ना कहीं जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इन्वॉल्व करके उनका नॉमिनेशन कैंसिल कर रहे हैं। तो ये खुलेआम पर आप मीडिया के साथियों से मेरी अपील है और आम जनता से भी अपील है कि ये डेमोक्रेसी का किस तरीके से तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब ये होता है हर 5 साल में सरकार आएगी, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़ेगी और जनता जिसके साथ होगी चुनाव जीतेंगे। इसी को लेकर कन्हैया कुमार जी ने भी लड़ाई शुरू करी है कि संविधान को बचाना है। तो संविधान ने क्या हमें शक्ति दी? संविधान ने दिया हमें एक वोट का अधिकार। संविधान ने दिया कि हर आदमी, वो अंबानी है या कन्हैया कुमार है, दोनों को एक वोट का अधिकार है। इसी को वो एक वोट का अधिकार को छीनना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी को एक गरीब का, किसान का, एक जवान का जो बेटा है, जो राजनीति में आगे आता है या वो राजनीति में पार्टिसिपेट करता है, उससे उन्हें नफरत है, उससे उन्हें चिढ़ है, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं, उनकी पार्टी ऐसा कर रही है।
लेकिन प्रधानमंत्री भी गारंटी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी भी कह रहे हैं हम 5 गारंटी देंगे, 5 वादे पूरे करेंगे। जनता किसकी गारंटी पर? प्रधानमंत्री जी को गारंटी नहीं देनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी को तो अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। उन्होंने 10 साल में जो उनका रिपोर्ट कार्ड था, जो 2019 में वादे करे, 2014 में वादे करे, उन्हें कितने पूरे करे? 15 लाख की बात तो अमित शाह जी ने अपनी जुमला बता दी, तो पता लगेगा जो गारंटी कार्ड है, गलती से भी ये लोग दोबारा आगे कहेंगे ये तो जुमला था, ये कोई हकीकत की बात नहीं थी। तो उन्हें गारंटी कार्ड नहीं देना, उन्हें रिपोर्ट कार्ड देना है। हमने गारंटी कार्ड हमें देना है, हम ये वादा करेंगे। लेकिन आखिरी सवाल वो कह रहे हैं कि जो 70 सालों में नहीं हुआ वो हमने कर दिया, विदेश में डंका बज रहा है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। 70 साल में क्या नहीं हुआ? 70 साल में ये नहीं हुआ कि चुनाव के समय मनी पावर का इस्तेमाल कर चुनी हुई सरकारों को नहीं गिराया गया। ये 70 साल में नहीं हुआ। 70 साल में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका कभी हनन नहीं हुआ। 70 साल में जुडिशरी से लेकर मीडिया तक उनको इंडिपेंडेंट काम करने दिया गया। उन्होंने ये सब इंस्टीट्यूशंस को तोड़ दिया गया, ये उन्होंने काम करा है साल में। इंस्टीट्यूशन को एक बड़े साजिश के तहत बार बार कमज़ोर करा जा रहा है, जो पूरा कमज़ोर हो जाता है फिर उसको तोड़ देते हैं। ठीक है, थैंक यू।